अब बिहार में सरकारी जमीन नहीं बेच पाएंगे भूमाफिया। जाने नीतीश सरकार के नए नियमों को। बिहार में जमीनी विवाद खत्म करने की दिशा में बिहार सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सरकार की इस पहल के बाद अब बिहार में जमीनी विवाद खत्म होने की बात हो रही है। अब बिहार में जमीन के जालसाज सरकारी जमीनों को बेवकूफ बनाकर किसी को भी बेच नहीं पाएंगे। बिहार में बढ़ रहे भूमि विवाद में रोज ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें सरकारी जमीन को दलाल दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री करा देते हैं और बाद में जो खरीदार होते हैं उन्हें इधर उधर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। भूमि विवाद को खत्म करने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्णय लिया है कि अब बिहार में अंचलवार सभी सरकारी भूखंडों की सूची बनाई जाएगी। सभी सरकारी भूखंडों की सूची बनने के बाद उसे निबंधन विभाग को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद सरकारी जमीन की रजिस्ट्री बिना सरकार के अनुमति के नहीं हो पाएगी। इससे भूमि विवाद का भी निपटारा होगा और जालसाजों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। एलजेपी सांसद प्रिंस राज के खिलाफ केस दर्ज, बलात्कार का लगा आरोप। एफआईआर में चिराग पासवान का भी नाम। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी सांसद प्रिंस राज की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ एक संगीन आपराधिक मामला दर्ज कर चुकी है। एक महिला द्वारा 3 महीने पहले की गई शिकायत के आधार पर प्रिंस राज के खिलाफ बलात्कार, आपराधिक साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने जैसे आरोपों में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कनॉट पैलेस पुलिस स्टेशन में प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकी में लोजपा नेता चिराग पासवान का भी नाम आया है। महिला का आरोप है कि शिकायत होने के बाद भी अपने चचेरे भाई प्रिंस के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर पुलिस ने 9 सितंबर को ये प्राथमिकी दर्ज की है। दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस उन 5 लोजपा सांसदों में से एक हैं जिन्होंने इस साल जून में चिराग के नेतृत्व के खिलाफ पार्टी में बगावत की थी। गया में इस बार भी नहीं लगेगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष भी बिहार के गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आयोजित नहीं हो पाएगा। हालांकि जो पिंडदानी सीमित संख्या में आ रहे हैं उन्हें पिंडदान करने की अनुमति दी गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन गया द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के अंदर तथा बिहार राज्य के बाहर एवं अन्य देशों के श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि इस कोरोना संक्रमण के कारण पितृतर्पण हेतु यथासंभव गया में न आए। मेले में लोगों को बड़े समूह में आने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की जांच अनिवार्य होगी। जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें कोरोना का टीका दिया जाएगा। गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना से बचाव व सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देशों के आलोक में सीमित संख्या में लोग पिंडदान कर सकेंगे। इस वर्ष गया में न ही पिंडदानियों के लिए आवासन यानी रहने की व्यवस्था की जाएगी, न ही आगंतुकों के लिए कोई अन्य विशेष व्यवस्था की जा सकेगी। झारखंड में चक्रवात का असर कब से होगा कम? क्या आज भी हो सकती है बारिश? बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के कारण झारखंड में हो रही लगातार बारिश। आज मंगलवार को भी राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान है कि कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्जे की बारिश आज भी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का असर पूरे झारखंड पे पड़ा है। बुधवार से चक्रवात का असर कम हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का असर पूरे झारखंड पे पड़ा है। चक्रवात के कारण राज्य के सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी सोमवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण पिछले 5 दिनों में रांची का अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस, पूछा क्या अभ्यर्थियों को 1 टाइम उम्र सीमा में दे सकते हैं छूट। सुप्रीम कोर्ट ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ डेट को लेकर दायर विशेष लीव पिटीशन पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा 21 वर्षों में 6 जेपीएस परीक्षा हुई है। 5 वर्ष के बाद परीक्षा ली जा सकती है।
तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार क्या अभ्यर्थियों को वन टाइम उम्र सीमा में छूट दे सकती है या नहीं? मामले के महत्व को देखते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी को हाथों हाथ नोटिस का तालिमा कराने का निर्देश किया है। वहीं अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एस.एस. बोपन्ना की खंडपीठ ने एलएसपी पर सुनवाई के बाद उक्त निर्देश दिया।